सौरभ तीन भाल, बातें, इसमें किसी ने दो लड़की तीन की बातें फिक्र कहूं। है ना रेप इस प्रकरण की फिक्र है? सौरभ जी, ये सिर्फ और मैं सिर्फ दो तीन बातें कहना बदमाशी है। चाहूंगा। इसके बाद आशीष जी में आ रहे हैं। सबसे सबसे पहली बात कि जो दीपक नाम के शख्स आपके सामने बैठे हैं, मैं उनको पूरी पार्टी की तरफ से, पूरी दिल्ली की तरफ से सलाम करना चाहता हूं। ये एक वो आदमी है, वो साहसी आदमी है जो पहले दिन से, पहले मिनट से इसकी स्टोरी में, इनकी स्टोरी में अंश भर भी अंत नहीं आया, क्योंकि ये आदमी सच बोल रहा है और ये आदमी अपने सच पे अटल खड़ा है। मुझे लगता है कि ऐसे सिटीजन्स की देश को जरूरत है, जो किसी अनजान आदमी की मौत के लिए भी इतने ज्यादा चिंतित हैं। आप सोचिए, निधि भी 5 खड़ी है, गुंडे निधि तरीके भी के खड़ी लोगों है के पीछे जी घूमे। आप सोचिए ना, 5 लोग कुछ भी कर सकते थे, उनके पास हथियार हो सकता था। और जिस जिस इलाके की बात कर रहे हैं, कंजावला वंजावला, वहां तो हथियार होना बड़ी आम बात है। इनके ऊपर अटैक हो सकता था, फिर भी ये लगातार पुलिस के संपर्क में रहे। हर मीडिया चैनल पे आके इन्होंने बाइट दी। आज आपके चैनल पे बैठे, मुझे लगता है कि इनसे हमको और बहुत सारे लोगों को सीखने की जरूरत है। ऐसे ऐसे युवा अगर हमारे देश में और हो जाए तो मुझे लगता है बहुत फायदा होगा। दूसरी बात इस पे आता हूं, जो शुरू से पुलिस का रवैया रहा वो थोड़ा जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई लड़की पुलिस थाने नहीं जा रही, सोचिए एक लड़की जिसकी खास दोस्त गाड़ी के अंदर दबा के मार दी जा रही है, वो लड़की भी पुलिस थाने में 100 नंबर का कॉल नहीं कर रही है। कल मेरे पास एक फोन आया, यही सौरभ जी मैं आपसे पूछना चाह रही थी। एक सेकंड सौरभ जी, एक फोन आया। आप खुद वही कह रहे हैं जो उस लड़की का वर्जन है, लेकिन आपको नहीं लगता स्वाति मालीवाल ने बहुत जल्दबाजी कर दी उस लड़की पर हमला करने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दोनों बातें कहूंगा। देखिए, स्वाति का वर्जन बिल्कुल एक अपने आप में इंडिपेंडेंट वर्जन है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि अगर मैं अपनी बेटी को अपनी एक दोस्त के साथ भेजता हूं और मेरी बेटी की हत्या हो जाती है, तो मैं उसकी दोस्त से पूछूंगा कि तुमने क्या दोस्ती निभाई? तुम्हें कोई लड़ना नहीं था, तुम्हें कोई तलवार नहीं निकालनी थी, तुम्हें कोई बंदूक नहीं निकालनी थी। अरे कम से कम उसके घर पे बता देते कि उसके साथ ये हो गया, वो लड़की बच सकती थी। अरे तुम शोर मचा देते। हम ये नहीं कह रहे कि आपका ऑडियो कट रहा है क्या? फोन पे इनका ऑडियो हम ले सकते हैं? आवाज इनकी कट रही है, आवाज ऑडियो पे लीजिए, इनकी आवाज कट रही है। लेकिन सीधा इस लड़की पर सवाल खड़े करना क्या उसको विलिफाई करना नहीं है? एक छोटा सा जवाब। आपका सिग्नल बहुत कट रहा है सौरभ जी। मैं ठीक कराती हूँ, आपकी आवाज ठीक करा रहे हैं सर एक बार काट के, तो उसके बाद मैं लौटूंगी इस सवाल का, आप जवाब दीजिएगा, मैं जवाब आपसे लूंगी। क्या ये विलिफाई करना नहीं है? राधिका जी, इसके बाद आशा जी, बरखा जी, मैं तुरंत आ रही हूँ योगिता जी। राधिका जी। अंजना जी, हाँ, गृह राज्य मंत्री की सुरक्षा में बढ़ोतरी हो जाती है और देश की बेटियों और देश की जनता की सुरक्षा में कटौती हो रही है, और वो हमें आए दिन देखने को मिल रहा है। और कहीं ज्यादा दूर नहीं, देश की राजधानी में ही देखने को मिल रहा है। और ये सवाल पूछे जाएंगे, सुरक्षा तो जनता की भी है ना, जो उन नेताओं को वहां चुन के बिठाती है। क्या लड़कियों की सुरक्षा और इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी। और 2013-14 से हम देखते आ रहे हैं कैसे हर बार महिला की सुरक्षा हो, रेप हो, बच्चियों के साथ होते हादसे हो, उनको पोलिटिसाइज किया जा रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, जिन्होंने निर्भया का जब रेप केस हुआ था तो किस तरीके की राजनीति करी थी। बात बात पे केजरीवाल साहब और स्वाति मालीवाल जी बार बार शीला दीक्षित जी का इस्तीफा मांगती थे। अब क्यों नहीं मांग रही है केजरीवाल साहब का इस्तीफा? इंस्टेड ऑफ कोई भी सवाल उठाने से पहले सबसे पहले तो इस्तीफा मांगे, क्योंकि आप ब्लेम करते थे शीला जी को। और नरेंद्र मोदी जी खुद कहते थे जब आप वोट देने जाएंगे, जब आप 2014 में आप वोट देंगे तो आप दिल्ली के निर्भया केस को दिल्ली को याद करके दीजिएगा। तो किसने नहीं किया, चाहे वो मोदी जी हो या आम आदमी पार्टी हो। लेकिन आप वापस इस मुद्दे पर आते हैं। आपका जब यहाँ पे मैं इंटरव्यू सुन रही थी तो उसमें 3 बहुत अहम पहलू थे। उस लड़की ने कहा गाड़ी पे काले शीशे थे। दिल्ली क्या पूरे देश में काले शीशे गाड़ी में अलाउड नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस सोती रहती है, उनको पता नहीं चलता किसी गाड़ी में काले शीशे है और वो ऐसे घूम रहे हैं, और एक राजनेता जिसकी गाड़ी में ये है। फिर वो लड़की कहती है कि म्यूजिक नहीं था, जो बार बार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। बार बार लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन तो पुलिस भी स्वयं कर रही है। फिर उस लड़की ने कहा कि मेरे को फ्रैक्चर हुआ। अगर उसको फ्रैक्चर हुआ था अंजना जी, तो वो अपने घर कैसे पहुंची? कौन लेकर गया उसको घर?
क्या ये लड़की पुलिस की प्लांट है या वो जो लोग कातिल है उनकी प्लांट है? सवाल तो हर जगह उठेंगे। और वो सिर्फ 15 दिन पहले उस लड़की को जानती थी, तो वो कैसे कह सकती है कि उस गाड़ी में जो लोग थे वो उस लड़की को नहीं जानते थे? और बार बार जिस तरीके की चीजें वो बोल रही है कि वो कभी गुस्सा आता था, ये आता था, तो जब 15 दिन पहले जिस लड़की को मिली है उसके ऊपर आप इतनी बड़ी बात और कैसे गारंटी से कह रही है कि जो 5 लोग उस गाड़ी में थे वो उस लड़की को नहीं जानते थे? और हम जब गाड़ी चलाते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है, आप भी गाड़ी चलाती है, अगर एक छोटा पत्थर या कोई जानवर भी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो कड़ 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 करके गाड़ी अटकती है और पता चलता है, कुछ भी आ जाए। और ये कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं थी कि कोई एक्सयूवी थी या बहुत बड़ी अरबों रुपए की गाड़ी थी कि कुछ पता ही नहीं चला। एक बलिनो थी जिसकी जो हाइट भी होती है वो ज्यादा दूर नहीं होती है जमीन से, तो जब कोई चीज घसीट रही होगी तो क्या उनको पता नहीं चला होगा? सबसे अहम बात, 2015 से इस जगह का एमएलए एक आम आदमी पार्टी का एमएलए है। और मैं आपको दावे से कह रही हूँ, ये जो पूरा एरिया है कंझावला का और ये पूरी बेल्ट है, वहां पे दिन हो या रात हो पुलिस होती ही नहीं है। क्या उनका दायित्व नहीं बनता? जो महिला सुरक्षा के नाम पे दिल्ली में सरकार बना के आए थे, जहां पे कभी पेट्रोलिंग वैसे ही नहीं होती, दिन में भी वहां जाना खतरनाक है अकेले लड़कियों के लिए, उन्होंने आज तक ये सवाल नहीं उठाया। दिल्ली पुलिस को कोई एक चिट्ठी लिखी हो वहां के दोनों एमएलए ने, पहले भी इनका एमएलए था, इस बार भी इनका एमएलए है, क्या कभी ये सवाल उठाया गया कि कितनी पेट्रोलिंग गाड़ियां होती है, नहीं होती है? इतना बड़ा हादसा हो जाता है, पुलिस वहां पे नहीं पहुंचती है जब लोग फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत अहम सवाल है, किसकी मिली भगत है? और ये लड़की का सौरभ जी मुझे 3 और मेहमानों के पास जाना है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। आखिर वो सीधा पूछ रही है कि पहले आप लोग शीला दीक्षित से ऐसा कुछ भी होता था तो दिल्ली में इस्तीफा मांगते थे मुख्यमंत्री से, आज क्यों नहीं मांग रहे हैं? मुख्यमंत्री को वो जिम्मेदार ठहराने की बात कह रही है। दूसरी तरफ जो मैंने आपसे पूछा था, निधि को प्राइमा फसाई, उसकी बात सुनते ही विलिफाई करना कि ये कैसी दोस्त थी, इसने पुलिस को क्यों नहीं बोला, क्या मौजूदा परिस्थिति में ऐसा सही है ऐसा करना? अंजना जी, मैं एक वकील की नजर से आपको बता रहा हूं, ये जो गवाह पुलिस ने प्लांट किया है इसकी वजह से ये केस बेहद कमजोर होगा। और आप देखेंगे इस लड़की की गवाही के ऊपर ही इन 5 लोगों का एक्विटल होगा, ये लोग बरी होंगे, क्योंकि ये जो गवाही है ये फुल ऑफ लूप होल्स है। इसको ट्यूटर किया गया है और ट्यूटर भी इस तरीके से किया गया है कि आपको लग तो रहा है कि ये उस लड़की की गवाह है, मगर ये बेसिकली जो है उन आरोपियों की जो मदद जो है इसकी गवाही की वजह से उनको होगी। मैं नहीं जानता कि ये खुद कर रही है नहीं कर रही, मगर इस लड़की का जो इस्तेमाल हो रहा है वो इसके अंदर एक्विटल के लिए किया जाएगा। ठीक है।